समझाने की कोशिश करता हूं। पर ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले जब हम इस पृथ्वी पर आए तो इंसानों का जब जन्म हुआ तो पहले हम जो भाषा यूज किया करते थे वो साइन लैंग्वेज यूज किया था, इशारों में बात किया करते थे। फिर कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी कि एक इशारे के बहुत सारे मीनिंग निकलने लगे, कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बनने लगा, ठीक है ना, बैरियर्स बनने लगे। तो उस बैरियर को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या बनाया गया, ध्वनि बनाई गई, जिसको हम इंग्लिश में साउंड कहा करते हैं। अब जब हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स मतलब क्या आता है, द स्टडी ऑफ साउंड्स, साउंड की ध्वनियों की स्टडी को कि कौन सा कौन सा साउंड कहां पर निकलेगा, किसके लिए कौन सा जो है, ठीक है। तो साउंड बनाया गया, तो उसको कहा हमने फोनेटिक्स। फोनेटिक्स के बाद बच्चे यहां पर आता है दिस इज फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब होता है जहां पर हम लेटर्स की बनावट कि ए को ऐसा लिखा जाएगा, बी को ऐसा लिखा जाएगा, उसको कहा गया फिलोलॉजी, द स्टडी ऑफ लेटर्स, यस द स्टडी ऑफ डेवलपिंग लेटर्स। तो जहां पर लेटर्स को डेवलप किया गया उस प्रोसेस को क्या कहा गया, उस प्रोसेस को कहा गया फिलोलॉजी। लेटर को जोड़ जोड़ के शब्द बनाने, सेंटेंस बनाने की जो प्रक्रिया थी, मतलब शब्द बनाने की जो प्रक्रिया थी, वर्ड्स बनाने की जो प्रक्रिया थी, उसको इंग्लिश में कहा गया मॉर्फोलॉजी। मैं बता रहा हूं किस तरीके से चीजें आनी शुरू, ध्यान से समझिएगा। मॉर्फोलॉजी, राइट। फिर वर्ड बन गए, वर्ड के बाद सेंटेंस बनाने की प्रोसेस को कहा गया सिंटेक्स, जिसको आप दूसरे चैप्टर से भी पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको सिंटेक्स भी कहा जाता है, राइट। सिंटेक्स के बाद आता है कहीं ना कहीं जब हम कहीं ना कहीं सिमेंटिक्स पढ़ते हैं। सिमेंटिक्स का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, सिमेंटिक्स का मतलब होता है, सिमेंटिक्स उस ब्रांच को कहा जाता है जब हम वर्ड के मीनिंग या सेंटेंस के मीनिंग की जब स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है सिमेंटिक्स। तो सिमेंटिक्स का मतलब क्या हो गया यहां पर, मीनिंग ऑफ ए वर्ड, मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। तो इस बात को क्लियरली समझ लीजिएगा, सिमेंटिक्स बैरियर उसको कहा जाता है जब हम अपनी बात को किसी को कह रहे हैं बट वो उस शब्द को, उस सेंटेंस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट एंगल में लेकर चला जाए, कुछ और तरीके से समझे, तो उसको हम सिमेंटिक्स बैरियर कहेंगे। और लास्ट में आता है प्रैग्मैटिक्स। प्रैग्मैटिक्स का मतलब होता है कि मैंने कहा कुछ, उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। ये लैंग्वेज का रूट ग्राफ है जहां पर हम हर तरीके से चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। इतना डिटेल आपका कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आएगा। मैं फिर आपको कह दूं बच्चे, कम्युनिकेशन बहुत बड़ी यूनिट होती है जहां